हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। मेरा उद्देश्य सिर्फ यहां आपको इस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 को सॉल्व करना नहीं है। मैं चाहता हूं आप किसी भी सवाल को यदि लॉजिकल तरीके से हल करते हैं तो आप इस सवाल को ही नहीं, आने वाले सवालों को भी बहुत सरलता और सटीकता से कई तरीकों से हल कर सकते हैं। पर बस जरूरत है आपके ध्यान की और समय की। यदि आप इसको शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप आने वाले सवालों को भी बहुत बेहतर तरीके से और सरलता से हल कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। अब यहां क्या लिख रखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। यानी आप जब इस सवाल को हल करेंगे तो इसकी वैल्यू और जो मान होगा वो आपके नीचे दिए गए ये जो 4 विकल्प है, इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प के बराबर होगा। पर यह पता तब चलेगा जब हम इस सवाल को हल करेंगे। अब इस सवाल को हल करने के हमारे पास में यहां पर 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हमें पता है इस प्रकार के सवालों को सीधा साइन और कॉस में बदल करके आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आपके पास में ये जो सवाल दे रखा है, इसमें देखिए यहां पर त्रिकोणमितीय सर्वसमीका दे रखी है और इसका एक पार्ट है। अब इसके बराबर में क्या आता है वो लिख करके इसको हल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले थोड़े से जटिल यानी कि कठिन जो प्रक्रिया है सवाल को हल करने की उसको लेंगे। इससे आप आगे आने वाले सवालों में भी आपको बहुत अधिक इससे मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं, पहले थोड़ी जो जटिल प्रक्रिया उसके माध्यम से सवाल को हल करेंगे, फिर दूसरा हम साइन और कॉस के माध्यम से इसको हल करेंगे। तो हम इसको पहली प्रक्रिया के द्वारा कैसे हल करेंगे वो देखिए। यहां पहले हम सवाल को पुनः एक बार लिख लेते हैं। सवाल में दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए दे रखा है, तो यह क्या है, एक सर्वसमीका का पार्ट है। अब इसके बराबर क्या आएगा, यदि इसको आपको लिखने आता है तो फिर इस सवाल को बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। पर इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको रट्टा मार लेते हैं या किसी ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। पर यहां पर रट्टा मारने और किसी ट्रिक के बजाय यदि आप इसको लॉजिकल तरीके से हल करेंगे तो आपको यहां पर कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब कैसे जरूरत नहीं है वो देखिए। इस सवाल में हम देखेंगे तो यहां पर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हमारा फोकस होना चाहिए इस टेन स्क्वायर ए पर। हमने यहां से पकड़ा ये टेन स्क्वायर ए। जब भी आपके पास में स्क्वायर वाला इस प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात है तो फिर इसको आपको इसके बराबर में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको बस एक ही बात याद रखनी है, वो है आपका पाइथागोरस प्रमेय। और आशा करता हूं पाइथागोरस प्रमेय आपको बहुत सरलता से याद होगा। तो सबसे पहले इस प्रकार की स्थिति, जैसे स्क्वायर वाली कोई भी स्थिति आपके सामने हो तो सबसे पहले आप लिख लीजिए आप पाइथागोरस प्रमेय। जैसे पाइथागोरस प्रमेय में क्या दे रखा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब सवाल में मुझे क्या दे रखा है, टेन स्क्वायर। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, अब इसका मतलब पता होना चाहिए कि टेन का यहां पर क्या मतलब है। तो हमें पता है टेन का मतलब है यहां लंब बटा आधार। अब इस पाइथागोरस प्रमेय को देखिए, तो लंब तो हमें यहां पर दे रखा है और इसको टेन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लंब के नीचे मुझे रखना है आधार। तो मैंने यहां पर लिख दिया आधार स्क्वायर। जैसे ही मैंने लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर लिखा, यानी इसका मतलब हो गया मेरे पास में टेन स्क्वायर। अब और क्या करना है,
तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय है वो हमारे पास में एक इक्वेशन या समीकरण के रूप में है, और हमें पता है किसी भी इक्वेशन के दोनों पक्षों में समान संख्या का आप भाग दे दीजिए या समान संख्या का गुणा कर दीजिए, इस इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं आता, यानी इस समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं आता। अभी हमने टेन स्क्वायर बनाने के लिए यहां पर लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर कर दिया, यानी कि मैंने लंब स्क्वायर में आधार स्क्वायर का भाग दे दिया। पर ऐसा संभव नहीं है कि आप एक ही जगह पर भाग दें। इस इक्वेशन को बैलेंसिंग रखने के लिए आपको दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर का भाग देना। तो अब यहां से आप दोगे आधार स्क्वायर का भाग, और आधार स्क्वायर का भाग क्यों दे रहे हैं, तो ये पता चला हमें यहां से मिली हुई टेन स्क्वायर त्रिकोणमितीय अनुपात से। तो यहां आधार स्क्वायर, यहां पर भी आधार स्क्वायर, और यहां पर भी मैंने लिख दिया आधार स्क्वायर। अब इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, तो ये इक्वेशन को जब आप हल करोगे तो स्वतः ही आपको इसका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर ए जो आपकी त्रिकोणमितीय सरल समीकरण है, इसका रिजल्ट आपको यहां से मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा, देखिए कर्ण बटा आधार। अब इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, कर्ण बटा आधार का क्या होता है। कर्ण बटा आधार का मतलब होता है सेक थीटा। तो आप लिखिए सेक, और यहां स्क्वायर दे रखा है स्क्वायर, और थीटा की जगह आपको यहां ए दे रखा है, तो आप लिखिए सेक स्क्वायर ए बटा, ये वाला हल हो गया। अब यहां देखिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का मतलब होता है यहां पर टेन, तो यहां लिखिए टेन स्क्वायर, और थीटा की जगह ए दे रखा मुख्य कोण, तो यहां ए लिख दीजिए, प्लस आधार में आधार का भाग देने पर हो गया एक। अब देखिए हमारे पास में ये वाली स्थिति प्राप्त होगी, टेन स्क्वायर ए प्लस 1, यहां पर भी लिख रखा 1 + tan स्क्वायर ए, दोनों का मतलब एक जैसा ही है। अब इसका मतलब क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए, यानी कि हम इस वाले के बराबर में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और हम इस सरल तरीके से या लॉजिकल तरीके से यहां प्राप्त कर लिया सेक स्क्वायर ए। तो अब इसके बराबर में लिख देंगे हम सेक स्क्वायर ए बटा, अब फिर पुनः देखिए यहां पर 1 + cot स्क्वायर ए। अब आपने जैसे ही देखा यहां पर कि स्क्वायर वाला त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहा है, तो अब तुरंत आपको सजग हो जाना है, तैयार हो जाना है कि यहां पर क्या आएगा। तो कॉट स्क्वायर आया, तो बस आपको कॉट का मतलब पता होना चाहिए कि कॉट का क्या मतलब है। तो कॉट का मतलब है यहां आधार बटा लंब। अब आपके पास में ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसमें आधार तो आपको दे रखा है, अब इसके नीचे मैं क्या रखूं कि ये कॉट बन जाए। तो आधार दे रखा है, तो इसके नीचे मुझे रखना है लंब। तो यहां से यह भी पता चलता है कि इस पाइथागोरस प्रमेय में हमें किसका भाग देना है। तो यहां मैंने लंब स्क्वायर का भाग दे दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एक ही जगह लंब स्क्वायर का भाग दूंगा, इस इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए दोनों पक्षों में मैं लंब स्क्वायर का भाग दूंगा। तो यहां पर भी दे दिया लंब स्क्वायर, और यहां पर भी दे दिया लंब स्क्वायर का भाग। अब यहां से जो रिजल्ट प्राप्त होगा तो वो इस सर्वसमीका के बराबर में या सर्वसमीका के पार्ट के बराबर में क्या है वो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब का मतलब क्या होता है, तो यहां से ही पता चला कर्ण बटा लंब, तो इसका मतलब होता है कोसेक। तो यहां लिखिए कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि ए के रूप में दे रखा है, बराबर लंब से लंब, तो लंब से लंब कट गया आपका, एक हो गया, प्लस का प्लस आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब का मतलब हो गया कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए 1 + cot स्क्वायर ए यहां दे रखा आपको, 1 + cot स्क्वायर ए, यहीं से आपने इसको हल किया। तो 1 + cot स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया, cosec स्क्वायर ए। तो बस आप यहां लिख दीजिए cosec स्क्वायर ए। ये वाला लॉजिकल तरीका उपयोग करोगे तो आपको जो सर्वसमीका है इसको रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी, बस चाहिए यहां स्क्वायर वाली त्रिकोणमितीय अनुपात। यह हो गया आपके पास में। अब आगे कैसे करेंगे इसको हल, तो अब देखिए सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को हमें बदलना होगा साइन और कॉस में, और ये बात तो आपको पता होगी कि सेक स्क्वायर के बराबर में क्या होता है, तो सेक स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर का उल्टा, यानी कि यहां हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को ऐसा लिखा जा सकता है, बटा कोसेक स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है, तो कोसेक उल्टा होता है साइन का, तो यहां लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर ए। और ये कहां से और कैसे आया,
कि हम इसको 1/cosec² क्यों लिख सकते हैं, 1/sin² क्यों लिख सकते हैं, उस पर भी मैंने डिटेल में आपका जो 8.3 है इसका बेसिक पार्ट सेकंड बना रखा है, उसमें डिटेल से चर्चा की है। आप उसको जाकर के देख सकते हैं कि ऐसा हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं, सेक को 1/cos² क्यों लिख सकते हैं, कोसेक को 1/sin² क्यों लिख सकते हैं। अब ये हो गया। तो अब हमें यहां से पता चला कि ये वाली संख्या दोनों भिन्न के रूप में और ये दोनों संख्या हमारे पास में भाग में है। तो भाग वाली संख्या है, तो पहले आप बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इसको भाग में लिख दीजिए। 1/cosec² ए 1/cos² ए भागित में कौन सी संख्या आपकी 1/sin² ए, ये हो गया 1/sin² ए। अब ये भाग में है तो इसको मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 1/cos² ए, और भाग में है इसको मल्टीप्लाई करते ही अगली संख्या वो व्युत्क्रम हो जाएगी, हर है वो ऊपर हो जाएगी, अंश नीचे आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा sin² ए बटा 1। अब इसको हल करेंगे तो sin² ए का 1 में मल्टीप्लाई करने पर हो गया sin² ए बटा cos² ए का 1 में मल्टीप्लाई करने पर हो गया cos² ए। अब sin² ए बटा cos² ए का यहां क्या मतलब है, तो sin² ए बटा cos² ए का मतलब है यहां पर tan² ए, ये भी इस रूप में परिवर्तित हो गया। ये कैसे हो गया, इसको आप बेसिक पार्ट सेकंड में बहुत ही डिटेल से देख सकते हैं। अब ये tan² ए कहां पर दे रखा है, 4 विकल्पों में डी, तो आपका विकल्प डी है वो यहां पर करेक्ट है। ये जो हो गया इस प्रश्न को सॉल्व करने का पहला तरीका। अब दूसरा तरीका कौन सा है वो देखिए। उस तरीके में हम क्या करते हैं, सीधे ही किसी सवाल को साइन या कॉस में सीधा चेंज कर सकते हैं, और इसी तरीके का उपयोग करके इस सवाल को हम हल करेंगे। पहले सवाल को पुनः ही आप एक बार लिख लेते हैं। क्या दे रखा है 1+tan² ए बटा 1+cot² ए। अब क्या करेंगे, इसको सीधा साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो 1 का तो 1 हो गया। tan² को किस में परिवर्तित कर सकते हैं, साइन और कॉस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे sin² बटा cos² ए के रूप में, तो ए हो गया बटा 1+cot²। कॉट को कैसे लिखते हैं cos² ए बटा sin² ए। आप एक के नीचे एक रख सकते हैं, इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हमारे पास में ये संख्या है भिन्नों के रूप में, तो यहां क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। एक और cos² ए का एलसीएम लिया ऊपर वाली संख्या का, तो इसका एलसीएम आ गया मेरे पास में cos² ए। अब cos² ए में एक का भाग देने पर cos² ए आया, और cos² ए में एक का मल्टीप्लाई करने पर हो गया cos² ए, प्लस का प्लस। cos² ए में cos² ए का भाग देने पर एक आया, और एक का sin² में गुणा करने पर हो गया sin² ए। अब ये लिखिए बटा, यहां पर भी वही प्रक्रिया होगी, यहां पर भी देखिए, तो ये भी भिन्नों में है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे 1 और sin² ए का, तो यहां आ गया sin² ए। अब sin² ए में एक का भाग दिया तो sin² ए आ गया, और एक का मल्टीप्लाई एक के साथ करने पर हो गया sin² ए, प्लस sin² ए में sin² ए का भाग देने पर एक आया, और एक का मल्टीप्लाई cos² के साथ करने पर हो गया cos² ए। अब ये चीज हमारे पास में कुछ इस प्रकार से है। आप कैसे हल करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए cos² ए प्लस sin² ए, ये जो आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, इसका cos² ए प्लस sin² ए बराबर होता है 1। इसको भी आप करके देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी पाइथागोरस प्रमेय से बताया, इसके बराबर में भी आपकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब यहां आ गया cos² ए प्लस sin² ए बराबर, इसकी वैल्यू हो गई 1, इन दोनों का वैल्यू होता है 1, और यहां हो जाएगा cos² ए बटा, यहां sin² ए और cos² ए की यहां पर भी वैल्यू हो जाएगी 1, और यहां देखिए इसका मतलब हो जाएगा sin² ए। ये दोनों संख्याएं भी अब हमारे पास में भाग के रूप में है, तो पहले भाग के रूप में लिख दीजिए, या सीधा ही आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए 1/cos² ए। ये संख्या भाग में, मल्टीप्लाई में आने पर हर है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा sin² ए बटा 1, और एक का sin²
के साथ में मल्टीप्लाई करने पर हो गया साइन स्क्वायर ए बटा यहाँ हो जाएगा एक का कॉस स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई करने पर कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए का मतलब हो गया टेन स्क्वायर ए, और यही आपका विकल्प डी यहाँ पर भी उत्तर के रूप में आ गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको एक लिखने की जरूरत नहीं हुई, जबकि यहाँ पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये नया आया, जिसकी वजह से हमें इस सर्वसमीका को एक में परिवर्तित करना पड़ा। तो आप किसी भी सवाल को इस प्रकार से लॉजिकल तरीके से बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। मेरे को इस सवाल को इस प्रकार से हल करने का पीछे उद्देश्य यही है कि आप आगे आने वाले सवालों को भी कुछ इसी तरीके से हल करें, जिससे आपको किसी चीज को रटने की आवश्यकता ना हो। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से, लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही अधिक पसंद आने पर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।